जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग श्री वृंदावन धाम के एक अद्भुत भक्त श्री बांकेलाल का है। बांकेलाल ये सच्ची घटना है ना, और ये कलयुग की ही घटना है। बांकेलाल इतना मतलब कहना चाहिए कि जिसको आज के जमाने में बोलते हैं बेवकूफ, है ना, तो ऐसे बेवकूफ था वो। मतलब कोई किसी से मतलब नहीं, जो जो कह दे वही काम करना। उसके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। तो गांव में गाय चराया करता था। तो उसी के गांव में किसी के यहाँ भागवत पाठ शुरू हुआ, भागवत पुराण। पूरा गांव सुनने जाता, वो न जाता। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि पूरा गांव सुनने जाता है, आप क्यों नहीं सुनने जाते? और उसने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊं, मैं पूरे गांव वालों का मवेशियों को चराता हूं और उसको चराना मेरा काम है, तो मैं कहां से जाऊं? तो उसने कहा कि एक दिन कह बोल दीजिए कि आज नहीं चराऊंगा। उसने कहा ठीक। गांव वाले से बताया कि भाई मैं कल मवेशी लेके नहीं जाऊंगा। गांव वाले ने पूछा क्यों? उसने कहा मुझे भागवत सुनना है, सीधी बात। तो वह ऐसा भी था कि जो बोल दे वो करना है, जो नहीं बोल दिया, जो बोल दिया नहीं करना, नहीं करना। गांव वाले ने समझ लिया कि आज बांकेलाल ने कह दिया कि कल छुट्टी मानी छुट्टी। अब बांकेलाल कथा सुनने जाता है। संजोग देखिए कि वो जिस दिन कथा सुनने जाता है उस दिन भगवान के ग्वाल वालों के साथ गाय चराने की कथा सुनाई जा रही थी। वो ये मानता था कि गुरु बाबा जो भी गुरु महाराज जी हैं वो जो भी बताएंगे बिल्कुल अकाट सत्य है और सच्चे, मतलब सच्ची बात, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अभी की बात, आज की बात कर रहे हैं, ऐसा समझते वेद पुराणों को सोच है। वो सुन रहा था बैठे बैठे। सुनने के बाद उसने मनन किया कि जब महाराज जी ने बताया कि अभी भगवान की उम्र 5 वर्ष है और 5 वर्ष में गायों को चराने जाते हैं, तो उसने उठकर पूछा कि महाराज जी कितनी गाय? तो उसने हाय हंस के बोल दिया कि भाई भगवान वो कृष्ण जी के पास कम से कम हजारों गाय। अब वो दिमाग लगाने लगा कि मैं 200-300 मवेशियों को ले जाता हूँ चराने, तो ये स्थिति होती है। वो 5 साल का बालक बताओ 1000 गाय चराता, कैसे कैसे चराता होगा, बड़ा समस्या है। और इसके आगे ना उसने सुना ना समझा, बस उसके दिमाग में बैठ गया कि 1000 गाय चराता है और उसको मुझे मुक्ति दिलानी है। घर में आया, अपनी धर्मपत्नी से बोला भाई ऐसा है कि मैं वृंदावन कल जाऊंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं इसीलिए बोलता था कि मैं भागवत सुनने नहीं जाऊंगा। पत्नी कहा भाई हुआ क्या? उसने कहा कि 5 साल के बालक हैं कृष्ण, वो 1000 गाय चराते हैं। अब यहाँ 250-300 गाय मैं चराता हूँ तो स्थिति खराब हो जाती है। वो 5 साल का बालक कैसे कैसे चराता हूँ, बड़ी समस्या। अरे धर्मपत्नी ने उसके कहा कि पूरा गांव नहीं जाता, बस आप है बरकुछ। बोला इसलिए तो मैं नहीं जाता था, अब मुझे कल जाना ही जाना है। उसका फैसला पहले कराना, फिर गाय गोरू बाद में। अब ले धर्मपत्नी ने सोचा ये भगवान, ये नहीं जा रहा था वही ठीक, कहां से भागवत सुनने गए तो वृंदावन चल दिया, अब क्या होगा? बांकेलाल सुबह नहा धो के बढ़िया उठकी पुटकी बांध के अपना खाना पीना चल दिया। मतलब भगवान के लिए आप सच्चे मन से जितने कदम भगवान की तरफ रखते हैं, ये मान लीजिए कि उतने प्रभु जो है बिल्कुल गिनते हैं उसको, कहीं का चोट ना लगे, कांटा ना लगे। अब बांकेलाल तो पूरा समर्पण भाव से जा रहा है, पूर्ण समर्पण जिसको बोलते हैं। अब बांकेलाल जैसे वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में सबसे पूछने लगा कि क्या यहाँ कृष्ण और दाऊ गाय चराते हैं? कहते कृष्ण दाऊ गाय चराते हैं। तो हो गया, जो सही आदमी थे वो सही बताए, बोले नहीं ये बहुत चराते थे, बहुत दिन की बात। उनको गाली देता वो तुम कुछ नहीं जानते, महाराज जी मेरे बताए हैं अभी 2-4 दिन पहले, वो अभी बहुत दिन हो गए, ऐसा ऐसा बताते हैं।
करते 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 एक आश्रम में पहुंचा, तो उस आश्रम वाले ने समझा कि ये अच्छा, ये मिल गया मूर्ख आदमी, अब इसको मतलब मूर्ख को मूर्ख बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा हाँ यहीं गाय चराते हैं, वहां गाय चराने वाली जरूरत थी। उसने कहा भाई क्यों चरवाते हो इतनी गाय? बोले मजबूरी है, कोई नहीं मिलता। तो ठीक है, आज से उसको छुट्टी दो, आज से मैं चराऊंगा गाय। मैं वहां के महात्माओं ने पूछा भाई पैसा आप कितना लोगे? बोला कुछ न चाहिए, आप क्या दोगे? भिखारी आदमी, अगर वो 5 दया नाम की चीज होती तो 5 वर्ष के बालक से आप 1000 गाय चरवाते, मतलब तुम मुझे क्या दोगे? मात्र भोजन देना है डेली। उन्होंने कहा अब वो सुबह सुबह पूरी गाय मवेशियों को इकट्ठा करे और बाके लाल चल दिया। तो ड्यूटी तो ठीक है, वो आश्रम की देखावटी कर रहा था, लेकिन वास्तविक ड्यूटी जो मन से है वो परमात्मा को बंधन मुक्त, मतलब गाय चराने की ड्यूटी से मुक्त करने की ड्यूटी कर रहा था। अब परमात्मा दिन रात उसका चिंतन करने लगे कि हे राम, ये बाके लाल जो है जहां भी जाए प्रभु देखते उसको। अब आश्रम में पड़ी एकादशी, एकादशी के दिन भोजन बनता नहीं, बाकेलाल भूखा बैठा। अब बाकेलाल सोचता है, दोपहर होने लगी कि हे नारायण, क्या आज ये लोग खाना नहीं पहुंचाएंगे? तब जैसे उसने इतना कहा तब तक में देखते हैं कि वही 5 वर्ष का बालक बढ़िया पीताम्बरी धारण किए, सिर पर अपने खाना रखे, भोजन पहुंच गए। उसने पूछा भाई तुम कौन हो? वो पहली बार तो देखा था। उसने कहा मेरा नाम श्री कृष्ण है। बोले अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? बोला आपका, बोले वो कि आपके तुम्हारे लिए भोजन लेके आए हैं। वो अनाप शनाप बकने लगा आश्रम वालों को कि बताओ, ये 5 वर्ष के बालक को भेज दिए, कुछ भी हो जाए, सांप काट दे, कुत्ते पकड़ ले, तो कल तो ये हो जाएगा कि बांकीलाल को खाना लेके गया था, उसमें भी मुझे कलंकी बनाएंगे। आज मैं इनकी पेशी करवाऊंगा, आज मैं इनका मतलब लेता हूँ अटेंडेंस। दिमाग में बिल्कुल फुल बैठा। और तो भगवान समझाने लगे कि हो गया बांकीलाल, पहले भोजन तो कर लो। बोले ठीक है भोजन तो होगा, पर आज उनकी पेशी मैं करूंगा। हो गया, भोजन हुआ। उनको भगवान को कंधे में बैठाया, जो पहाड़ जहां चराता था वहां थोड़ी पर्वत श्रृंखला टाइप में, मतलब जहां भी चराता रहा जंगल टाइप में रहा होगा, तो वहां से वो बाहर किया, गांव का रास्ता पकड़ाया, बोला अब चले जाना, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं, और मैं शाम को आता हूँ बताता हूँ, फाइनल हो गया आज। अब शाम को बांकीलाल पहुंचा, उथाली माली सब लिए, जिसमें भगवान को भोग लगाया जाता था। अब सब मवेशियों को अंदर किया, महाराज उसके जो मेन थे उसके पास पहुंचे, बोले कि आप हमारी क्या बात हुई थी कि आज से उस बच्चे को परेशान किसी भी प्रकार से नहीं किया जाएगा, तो आपने उसको कल आज भेजा क्यों थाली लेके भोजन? अरे उसने कहा भाई कोई नहीं गया है यहाँ से, किसी ने नहीं भेजा उसको। अरे उसने थाली दिखाई, देखिए तो भगवान की थाली। उस महात्मा के अंदर धर्म पैदा हुआ, सोचा कि यार गलत तो हम लोग कर रहे हैं, इसको बेवकूफ बना के इससे गाय चरवा रहे हैं, भगवान की ड्यूटी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान को कष्ट तो होता होगा। महाराज ने कहा देखो बांकीलाल, आज से तुम गाय चराना बंद करो, आज से तुम यहाँ के चौकीदार बन जाओ, जिसको आज की भाषा में कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ आप। और यहाँ तो उसने कहा कि काम क्या है मेरा? बोले कि आश्रम से कोई, जब गेट बंद हो जाए रात का तब कोई बाहर न जाए न कोई अंदर आए तुम्हारे बिना जानकारी। उसने कहा ठीक, अब कोई नहीं जाएगा न कोई अंदर आएगा, बाहर जाएगा न अंदर आएगा। अब बांकीलाल डंडा लेके रात से खड़ा हो गया। अब भगवान महाराज होता है, देखिए भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, भगवान को अलग कोई देख नहीं सकता कहां से, लेकिन आज वो एक भक्त जो है डंडा लेके खड़ा है, अब उसकी सिक्योरिटी को नाकना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो खड़े हो, मतलब प्रत्यक्ष रूप में 5 साल तो मतलब दिखाई दिए बालक के। देखे पीताम्बरी, वो देखा, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले थोड़ा काम है बांकीलाल। बांकीलाल ने कहा कहाँ है काम है, पहले ये बताओ, ये 12-1 बज रहे हैं रात में, कहाँ काम है? बोले बहुत जरूरी काम है, आप भी मेरे साथ चलो। उसने कंधे में बैठाया,
अब बताया कि चल जहां भी चलना हो। अब पहुंच गए महाराष्ट्र में, निधि वन में प्रवेश हुआ। बांके लाल बैठ गया वहां, देखा तो वहां गोपियां खड़ी हैं, गोपियां भी दंग, भगवान आज किसको लेके आए। तो वो सोचा कि हे भगवान, बांकेलाल सोचता है कि ये 5 साल का बालक देखने में है, बाकी बहुत रसिया आदमी है। बताओ 3 बजे रात ये यहाँ नाचने गाने आता है, ये गांव की लड़कियों को इकट्ठा करके। अब वो नाच गाना देखने लगा। हो गया, नाच गाना हुआ, भगवान को लाए, भगवान नहीं, नाच गाना होने लगा। तो नाचते नाचते भगवान के जो कौस्तुक मणि, वो मतलब मणि जो धारण किए थे और जो उनके मतलब उसमें लगा था, वो टूट गया। जब टूट गया तो बांके लाल उसको सब भरने लगा और भर के उनको इकट्ठा किया, चल दिया। फिर कांधे में बैठा है और समझाते जा रहा था कि देखो, आज के बाद तुम जीवन भर मेरे लिए, जब तक मैं ड्यूटी में हूं तब तक तुम यहाँ रात में नहीं आओगे। इनको समझा देना जो भी हो, आज से तुम आओगे ही नहीं। भगवान ने कहा क्यों? अरे बोले कुछ हो जाए, रात में दिक्कत हो जाए, कौन जवाब देगा, ड्यूटी में तो मैं हूं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, आप जैसा कहोगे वैसा होगा। अब बांकेलाल पहुंचा किसी तरह, भोर होने वाला था। बांकेलाल ने भगवान को अंदर किया, गेट बंद किया, बोले सो जाओ। अब जैसे वो सोने गए, 5 बजे वो वहां के पंडित जो थे महंत, वो बाल्टी में पानी लेके ओम जय राधे कृष्णा पहुंच गए, बड़े तेज से ताका। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पूजा करना है यार। कैसे करते हो? बोले कैसे करते हो? रात भर वो नाचने जाता है, फिर आए अभी सोएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, तुम कैसे पंडित हो? हैं, उसको सोने दो, जब सो लेगा तब उसको नहवाना। अब वो अंदर नहीं आने दिया। पूरे आश्रम के महात्मा सब इकट्ठा हो गए, बोले भाई क्या हुआ? कब? बोले बांकेलाल उनको अंदर नहीं जाने दे रहा। सबने कहा भाई क्या प्रमाण है तुम्हारा कि ये नाचने गए थे और तुम लेके गए थे? उसने कहा कि दिखाया घुंघरू मुंगरू जो भी था। अरे आंखें चौंक चंदी आ गई, सब चकाचौंध हो गया, उससे ऐसा प्रकाश निकला, कोई देख नहीं सकता था उस प्रकाश को, उस आभूषणों से। ना महाराज जितने थे वो सब उसके बांकेलाल के चरणों में पड़ने लगे। हे बांकेलाल, तुम तो वास्तविक में अद्भुत संत हो। हम माला सरकाते रह गए और तुम तो भगवान को कांधे में बैठा के घूमते हो। तब उसको ज्ञान हुआ बांकेलाल को, कह रहे ये तो भगवान है। उस दिन से वो, उसने कहा कि अब वो महात्मा बोलने लगे आप महंत बन जाओ। उसने कहा महंत शांत कुछ नहीं बनना, मैं जैसा चौकीदार हूं वैसा सही। तो आज भी कहते हैं कि वृंदावन में उस मंदिर में, भगवान के बिहारी लाल के मंदिर में आज भी 7 से 8 बजे पूजा होती है। और बाकी पूरे वृंदावन में मंगलाचरण मतलब जो भी 5-6 बजे हो जाता है, लेकिन उनके मंदिर में नहीं होता। ये भाव मानते हैं कि बांकेलाल आज सिक्योरिटी गार्ड में बैठे हुए हैं, 7 बजे भगवान को निकालेंगे। मात्र 1 साल में 1 बार वहां मंगलाचरण टाइम में होता है, बाकी नहीं। तो ये है, और ये हकीकत घटना है। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, वो मंदिर का दर्शन कर लें, वहां का इतिहास आप सुनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि भगवान को मतलब अज्ञानता से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी भटकते रह जाते हैं, क्योंकि ज्ञानियों का मन जो है भगवान में सीधा नहीं लगता। और जो महाअज्ञानी होता है वो एक बार अगर उसके दिमाग में भगवान बैठ गए तो फिर हटता नहीं है, और बांकेलाल जैसा उद्धार हो जाता है। इसलिए आप भी कोशिश करें कि कम से कम नित्य 1 घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआद, तुलसी संगत साधु की हटही हरहि कोटि बरात। मेरा मात्र इस कथा सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप जितना भक्त का कथा सुनते हो, भक्त का नाम स्मरण करते हो, मति उतनी निर्मल होती चली जाएगी आपका। अब आपके कष्ट 100% दूर होने लगेंगे। इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में भगवान के नाम का कीर्तन मनन स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय सीताराम।